मां तो कन्या इस बोर्ड नहीं दाब के कह रहे हो कि अब चक्कर ये पड़ रहा है कि मैंने जैसे पहले बात की, आपसे पीछे बात की, आपने कहा चारों पार्टियों में टक्कर है। मोती सिंह जी से बात की, मोती सिंह जी ने कहा तीनों पार्टियों में टक्कर है। अब सरपंच साहब के पास आए, सरपंच साहब कह रहे दोनों पार्टियों में टक्कर है। तो मतलब ये तो 5-15 मिनट में दो पार्टियां तो निपटा दिया आप। राजसमंद एक्सप्रेस की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है हिता। बड़ा गांव है, तकरीबन 4000 की आबादी बताई जा रही है, 2600-2500 के आसपास वोटिंग होती है। मंगीलाल जी हमारे साथ है अभी इस गाँव के। अभी थोड़ी देर पहले इनका चश्मा ख़राब हो गया था, चश्मे को ठीक करा कर आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि उस चश्मे के ठीक होने के बाद जिस प्रकार से चीज़ें साफ दिखाई देना शुरू होगी, उसमें राजनीति कितनी साफ दिखती है जानने की बात होगी। तो मंगीलाल जी साहब, चश्मा रड़ी टकाटक एकदम हाँ, टकाटक एकदम क्लियर है। क्लियर है। चुनाव का माहौल क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ आप। चुनाव का माहौल तो अभी 4 है साहब, क्या आज प्रत्याशी तो 4 है, पर आप लोग कितना और किसके लिए तैयार है? हम तो जनता सेना के लिए तैयार है साहब। अच्छा, जनता सेना को वोट देंगे, दूसरे को वोट नहीं देंगे। गांव की मुख्य क्या ज़रूरतें क्या है कि यार ये हमारे काम में अब काम होने चाहिए? हमारा गांव क्या अगर 2 तहसील बनी वल्लभनगर में नई। हमारा गांव बिंडर के पास में, और बिंडर हमारे को कानौर जाना पड़ रहा है। हमारा गांव कानौर में है, कानौर तहसील में। अच्छा, तहसील आपके कानौर लग रही है, जबकि बिंडर आपके ज़्यादा पास है। बिंडर नज़र आ रही है और कानौर तक बिंडर होके कानौर जाना पड़ता है। ये एक बड़ी समस्या आपने बताई कि रोज़मर्रा की ये तकलीफ। पूरे गांव में नाराजगी है रणजीत सिंह की तरफ से। पहले रणजीत सिंह जी का वोट अच्छा था, मगर ये तहसील हमारे कानौर जाना पड़ रहा है, बिंडर तहसील के सामने होके। नाराजगी किससे? रणजीत सिंह से। और तो वोट तो आप उन्हीं को दे रहे हो। भाई क्या करें, दूसरे को देखो पर क्या फायदा है। एक दिन जाला आएगा, एक दिन डांगी आएगा, एक दिन वो गणपत लाल मनारिया आएगा। कोई अस्तित्व है नहीं। कोई लीडर तो होना चाहिए पार्टी का, जो कई दुख सुख में उसके पास जाए पहुँचे। चलिए, दुख सुख जो ये विशुद्ध रूप से जो राजनीति की जो गाँवों में एक आप जब हम जाते हैं बात करते हैं तो एक चीज़ निकल कर आती है कि जुड़ाव बड़ा ही ज़रूरी है। और ये जुड़ाव मेरे को कहीं महसूस हो रहा है। आप भी आओ, इधर आओ, आप पधारो इधर पधारो। वोटों का माहौल हो गया है, वोटों की तैयारी है, क्या माहौल है आपके गांव में? ये माहौल तो तीनों तरह का है। तीनों तरह का। कौन यूँ पार्टियाँ तो 4 मतलब 9 तो कैंडिडेट है और 4 प्रमुख दावेदार लड़ रहे हैं, तो आप 3 ही कैसे कह रहे हो? किसको बाहर, दौर से बाहर किसको निकाल दिया? कोई तो होगा नहीं यार, तीन ही पार्टी को वेगा आदमी सबकी। तीनों कौन सी? यार बीजेपी है, कांग्रेस है, जनता सेना है। तो उदयलाल जी भी लड़ रहे हैं आपके निर्दलीय? भी लड़ रही हैं। तो 4 हो गए ना। हाँ, भी तो वे लड़ गए। लड़ रहे हैं। आप किसको जिता रहे हो? हम जनता सेना को। जनता सेना को। जनता सेना का प्रभाव है इस गांव में, ऐसा लग रहा है मेरे को। बिल्कुल। अच्छा, मंगीलाल जी से बात की, मंगीलाल जी कह रहे हैं हमारे थोड़ा सा वो तहसील वाला एक चक्कर पड़ता है, हमको कानौर जाना पड़ता है। उसके अलावा और गांव की क्या समस्या है कि यार ये हमारा थोड़ा समाधान हो जाए? हाँ, तो समस्या तो है नहीं है। आपका नाम क्या है? जैसे मोती सिंह। मोती सिंह जी, क्या समस्या इस एक समस्या के अलावा और दूसरी ये समस्या ये कह रहे हैं, ये गाँव वाले ये समस्या कहते हैं। यही समस्या बताने के लिए मतलब मंगीलाल जी एक्सपर्ट है कुल मिला के। हाँ बिल्कुल है। हाँ, समस्या पैदा तो नहीं करते ये? नहीं, पैदा नहीं करते यार, मांग भी जो कहना ही पड़ती है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। हाँ जी साहब, आप कहाँ से हो? हम हिता से ही हैं। यहीं से हो? क्या चुनाव का माहौल आ गया है, क्या स्थिति है? बस बढ़िया है स्थिति, तीनों पार्टियां बराबर चल रही है, चारों बराबर चल रही है। बराबर चलेगी तो कैसे चलेगा? एक को तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अरे बढ़ेगी, वो तो वोटर पे आधारित है। वोटर पे आधारित है। सरपंच साहब आप हो तो यार। पूर्व सरपंच साहब आ गए हैं। आइए सरपंच साहब, आइए बीच में आइए, यहाँ आओ, आप यहाँ आओ, पधारो इधर आओ, इधर आओ। अरे आप आओ सर। चुनाव का माहौल देख रहे हैं। सरपंच साहब, शुभ नाम आप? भगवान दास वैष्णव। हाँ, तो भगवान दास जी, अब हम यूँ मान सकते हैं कि भगवान की शरण में आ गए हैं, तो यहीं से हमको रास्ता आगे का दिखाई देगा सही कि चुनाव का माहौल क्या है। हाँ, कई कहना चाहिए आप। वो आप कहो जो माहौल कही है। माहौल तो सवाल पूछ ली दो, मैं तो फेंक दी थी बोला आप ने। माहौल के हिसाब से वल्लभनगर में तो जनता सेना का थोड़ा जोर ज़्यादा है, और कांग्रेस के इनके टक्कर है। दोनों में से ये दोनों कोई भी एक जीत सकती है, और हम उम्मीद करते हैं कि जनता सेना ही विजय रहेगी, क्योंकि महाराज साहब का जो व्यवहार है, उनका जो पहले का पुराना काम है, वो देखते हुए लोगों की भावना उनकी सब ज़्यादा है। तो आप भावना तो है, पर आप कह रहे हो कि अब चक्कर ये पड़ रहा है कि मैंने जैसे पहले बात की, आपसे पीछे बात की, आपने कहा चारों पार्टियों में टक्कर है।
मोती सिंह जी से बात की, मोती सिंह जी का तीनों पार्टियों में टक्कर है। अब सरपंच साहब के पास आए, सरपंच साहब के साथ दोनों पार्टियों में टक्कर है, तो मतलब ये तो 5-15 मिनट में 2 पार्टियां तो निपटा दिया आपने। नहीं मेरी बात सुने, वो नहीं है, वो फर्स्ट सेकंड ये 2 पार्टियाँ ही रहेगी, मैं आपसे कह रहा हूँ, विश्वास करो आप। फिर मिलेंगे, कभी मिलाए तो पार्टियाँ ये 2 ही रहेगी, बाकी बीजेपी थी अभी, पर इनमें 2 टुकड़े होने से इनमें थोड़ा चक्कर पड़ गया। बढ़ रहा है। तो कुल मिला के टक्कर आप मान रहे हो कि पिंडर के जो दोनों कैंडिडेट हैं उन दोनों के बीच में ही रहने वाली और सत्ता भिंडर में ही रहेगी, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ। हाँ। न तो उधर जाएगी वाजपेयी जाएगी, न कहीं उदयलाल जी के वहाँ जाएगी, सत्ता भिंडर रहेंगी। और भिंडर की जनता पूरी कोशिश करके इन दोनों में से एक कुछ चुनेगी। आप सरपंच रहे हुए, हम कोई कोशिश ये भी कर रहे हैं कि चाहे जो भी जीत के आए, चाहे सत्ता भिंडर में ही रहे, चाहे सत्ता बाहर जाए, हम चाहते हैं कि उन तक गाँव की समस्याएँ पहुँचे। तो क्या लगता है आपको, कोई भी नया जीत के जो आ रहा है अगला, उसका हिता के लिए क्या विजन होना चाहिए, हिता के लिए क्या चिंता होनी चाहिए? हिता में सब विकास होना चाहिए। पहले जो हमारे जो एमएलए साहब थे पूर्व रणजीत सिंह जी भिंडर, उनके जो कुछ काम अधूरे रह गए, अगर वो आएंगे तो निश्चित रूप से करेंगे। और वो आए तो उन्होंने यहाँ हमारे पानी की टंकी बनवाई, रोड बनवाए और अच्छे से काम करवाए, और उनके काम अधूरे रह गए, वो आएंगे तो अच्छा विकास करेंगे। एक महिला मंडल मिल गया है हमको, बताया जा रहा है कि तमाम विषय पर बड़ी भारी पकड़ रखते हैं। चुनाव है गया, अब आप रेटे गाँव सर्वे कर रहा है, कई आप कोई माहौल है, कई अटे मानस है कि भाई कई माने या तकलीफ है मां तो कनी स्पॉट नहीं दाब के कई अशो कई वेगियो ऐसो यो भी गयो महंगारत कतरी भी शक्कर तेल फूल मरचा लूण पेट्रोल और मन कसा न किसान आ रहे तो गेहूँ मक्की तो है जो भाव से न तो भाव बढ़ावे न कहीं नहीं, और तड़पड़ी न और लाइटा कम कर दी थी। अब अगर रोवा गए ना बाप ने। लास्ट एक जो लाइन थी ना, उसमें पूरा सहारा आ गया कि रोवा के अड़ा बाप ने अपना रोनो नहीं है, हमारे चुनाव रो टाइम आए लोगों है, अपने कोशिश करनी है कि आ बात आप पाची बार बार रखा। हाँ एक ही जाना माने करसाना ने भाव बढ़ाओ मक्की गेहूँ सोयाबीन जो भी है, और लाइटा बराबर दो, लाइटा दे ही को नहीं तो पछे कई करे बेचारो किसान, कम पानी वालों कई करे 2 तोड़ करे 2 दान मोटर चलाइन पावे तो भी लाइटा दे 3 घंटा दे 4 घंटा दे, तो वैसे बेचारो कई करे चार ही नहीं पीवे पछे कई करे। अनी बातें कनी वोट नहीं देना ने, लाइटा बराबर दोगा और गेहूँ महंगारत बढ़े गंवावरी भाव बढ़ाओगा और महंगारत कम करोगा तो मैं वोट दूंगा। अब क्या तुझे वोट देना ही नहीं। अगर कहीं किसी को लगता है कि हाँ मुद्दे गांव के इन गलियारों तक नहीं पहुंच रहे हैं तो वो अपनी गलतफहमी निकाल दे। तमाम राजनीतिक दल गांव के गलियारों की इन घरों के बाहर बैठी हुई है महिलाएं, अगर किसी को लगता है कि इन महिलाओं की चर्चाओं में राजनीति नहीं है, राजनीतिक विषय नहीं है, तो वो गलतफहमी निकाल दे। क्योंकि तमाम लोग अब ये जानते हैं कि जिस प्रकार से महंगाई और आम आदमी की अनदेखी तमाम दलों के द्वारा चल रही है, वो अब वोट का आधार बन रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बद्रीदास वैष्णव। बद्रीदास जी मिल गए हमको। बद्रीदास जी से जानते हैं। बद्रीदास जी, चुनाव आ गया है, कई माहौल है? माहौल तो 4 कैंडिडेट खड़े हैं, सब कंपटीशन है यहाँ पे। जनता सेना का भी है, बीजेपी का ही है, कांग्रेस का भी है, और एक उदयलाल जी हमारा निर्दलीय उनका भी है। तो ये बटे हुए हैं। ज़्यादा किसका है? ज़्यादा तो अभी चल रहा है कांग्रेस का, चल रहा है, बोले कांग्रेस का ज़्यादा है पृथ्वी कुंवर जी के प्रति ये। बाकी कंपटीशन तो सबका है। आपको वार्ड पंच क्यों कहते हैं ये सब? वार्ड पंच तो हमारा 8-9 वार्ड पंच है यहाँ पे। अच्छा, 9 वार्ड 9 है। सरपंच अभी माधव लाल जी हैं यहाँ पे, कि कांग्रेस के हैं वो। गांव की क्या समस्या है? गांव की तो एक तो पानी की समस्या है, पानी है तो भी बराबर नल नहीं आते हैं। एक तो दूसरी लाइट की समस्या, हमारे सिंचाई के लिए राजस्थान में 6 घंटे है तो हमारे 5 घंटे ही है। और 5 घंटे में 10 बार काट देते हैं यहाँ पे। कटिंग फाल्ट आ गया, इस तरह से परेशान काश्तकार इससे परेशान है हमारे। भूतपूर्व वार्ड पंच आ गए हैं। चलिए, भूतपूर्व वार्ड पंच साहब, क्या नाम है आपका? कालूदास वैष्णव। कालूदास जी, चुनाव आ गया है, कई वातावरण है? वातावरण तो ये सब 3 ही एक घर का चल रहा है। वे तो जारी गिरा। हाँ, उदयलाल का है मगर कम है हमारे यहाँ पे, बाकी 3 का तो है। कम का प्रभाव है? बिल्कुल है। जनता सेना और कांग्रेस का विशेष करके है, और बीजेपी के क्या दल बदलू करते हैं हमेशा, इसलिए थोड़ा सा डाउन हुआ। बाकी उदयलाल जी होते तो बहुत अच्छा माहौल होता। हाँ, आप वार्ड पंच रहे हो, इस गांव की समस्याओं को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हो। क्या तकलीफ है? मुख्य एक तकलीफ पूछ रहा हूँ, सिर्फ एक समस्या। ये क्या मेरी बात सुने, पानी और बिजली विशेष करके हमारे यहाँ समस्या जोरदार है। किसानों के लिए तो बेचारे है, किसान तो इसलिए तरस रहे हैं बेचारे,
देखो कुएं का बिल पहले माफ़ किया था वसुंधरा जी ने, इन्होंने चालू कर दिया, फिर लाइट नहीं आती है। अभी हर एक आधे घंटे में जैसे खेत में वो पहुंचता है अंदर, वो वापस लाइट चली जाती है हमेशा के लिए। आपने बात चालू की, आपने लगभग सबको लपेट भी लिया, आपने सबकी बात भी कर ली, आप किस तरफ हो? नहीं सर, मैं तो देखो ये पार्टी लेवल से बोलो तो मैं तो जनता सेना से हूँ, मगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बात है, मगर ये समस्या है यानी आम आदमी की समस्या है, मेरी एक निजी समस्या नहीं है, हर एक की यही समस्या है। हमारे इस गांव में पानी और बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है और लोग बहुत परेशान हैं। हीता के एक और चौराहे पर आ गए हैं, गांव के अंदर की तरफ है, और मेरे साथ अभी गांव में है दीपेश, ये जिसने हाथ खड़ा किया है। पूरे इसमें लक्षण दिख रहे हैं कि आगे जाके इसी प्रकार से नेता बनेगा कोई ना कोई। कभी ना कभी हम दीपेश का चुनाव भी कवर करेंगे। यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, फ़ोन कहाँ है तेरा? और इसने अभी हमारा राजसमंद एक्सप्रेस सब्सक्राइब किया है। बताना एक बार इनको, बता हमारा चैनल बताना पहले। हाँ, इसने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है और हम चाहते हैं कि दीपेश दूसरों को बोले कि आप सभी भी सब्सक्राइब करें। क्या आप लोग भी जुड़ो? आप लोग भी जुड़ो। जुड़ाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि वल्लभनगर चुनावों की तमाम बातें करें। अभी हमारे साथ कुछ और लोग हैं। चुनावों का माहौल पूरा छाया हुआ है, रण एकदम सजा हुआ है। हीता क्या सोच रहा है इस चुनाव के बारे में? सर, यहाँ की मुख्य समस्या ये है कि यहाँ पे फ्लोरोसिस की मात्रा ज़्यादा है, जिससे पानी में जिससे लोग परेशान भी हैं। आए दिन लोग बीमार भी होते हैं, इनसे हड्डियों में जकड़न वगैरह ज़्यादा होती है इनसे। आपका क्या नाम है? लालचंद। लालचंद जी से बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जब ये कार्यक्रम हम शुरू कर रहे थे तो लालचंद जी से मैंने यूं ही पूछा था कि यार क्या बात करें, बताइए क्या तकलीफ है। तो इन्होंने कहा यार लाइट के बिल इतने आ रहे हैं कि जमा नहीं हो रहे हैं। लालचंद जी से बात करते हैं, इसके अलावा और क्या तकलीफ है? पेट्रोल है, डीजल है, ये इनका भाव बढ़ रहा है, दुनिया भर का भाव हर चीज़ का भाव बढ़ रहा है। ये महंगाई से परेशान है सब, आम आदमी परेशान है महंगाई से। हाँ बोलो, आप इधर आओ। वो वहाँ से बता रहे हैं बिजली की समस्या है हमारे। और चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल तो बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या कौन इस बार अब इस टाइम में देखो दोनों पार्टी का बराबर चल रहा है गांव में। लमसम दोनों पार्टियां कौन सी? बीजेपी कांग्रेस की टक्कर है। अब इसमें कौन निकले इसका कोई कह नहीं सकता है। अच्छा, हम बाहर आपके चौराहे पर जब चर्चा कर रहे थे वहाँ तो लोग कह रहे थे जनता सेना ज़्यादा है आपके गांव में। नहीं, बहुत है ही है जनता सेना, तब इनका तो नाम ही नहीं है, वैसे चल रहा है। अब इसका कोई आया नहीं है, बाकी हमारे इधर कोई आया नहीं। हमारे तो बीजेपी कांग्रेस का ज़्यादा प्रचार चल रहा है। आपके हिसाब से चुनाव का माहौल क्या है? हमारे हिसाब से तो चुनाव का माहौल है कि वैसे जीतेंगे, सत्ता पक्ष के लोग ही जीतेंगे। सत्ता पक्ष के? कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? राज्य की सत्ता की बात कर रहे हो? नहीं, राज्य की सत्ता की बात कर रहे हैं। राज्य की सत्ता की बात कर रहे हैं। केंद्र वालों ने बहुत महंगे कर रखी है, जो लोग परेशान हैं, आम आदमी त्रस्त हो गए हैं कि इससे कैसे निपटा जाए। महंगाई एक बड़ा मुद्दा महसूस हो रहा है मुझे। सबसे बड़ी बात है कोरोना का यहाँ पर। बोलो, आप माइक ले लो, आप आराम से मस्ती से बोलो। आप यहाँ पर बेरोजगारी समस्या बहुत भारी है, सभी लोग बेरोजगार हैं, सभी आसपास में बैठे सभी बेरोजगार हैं। जी। मैं तो खुद बेरोजगार हूँ, इसलिए काम कर रहा हूँ। हाँ, तो हम भी बेरोजगारी हैं। खास तौर से यहाँ के सभी जो भी नौजवान हैं वो सभी बेरोजगार हैं। इनके पास में कोई विकल्प भी नहीं है। इनके पास में बेरोजगार के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है कि कुछ करें। कोरोना काल के बाद राजसमंद एक्सप्रेस ने कुछ वीडियो बनाए थे और उन वीडियो के केंद्र में हमेशा हमने ये महसूस किया था कि कोरोना के इस मुश्किल दौर के बाद आम आदमी को मारने के लिए तमाम सरकारों ने महंगाई को इतना भारी कर दिया कि उस आम आदमी की कमर टूट गई। और वो टूटी हुई कमर, वो निराशा और वो पीड़ा हमको इस हीता की चौपाल से नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात तो वो है कि जैसे बीजेपी कांग्रेस का टाइम में थोड़ा सा पेट्रोल का भाव बढ़ गया तो देश में कितना नुकसान किया लोग बागों ने। अभी इस टाइम में क्या कारण है जो सब आम पब्लिक हर टाइम सब चुप है, कुछ बोलने की तैयारी नहीं। सभी लोग चुप है। इसका वजह क्या है कि कोई देश को कोई कारण होना चाहिए ना कि देश बर्बाद हो जाए बस। आप बोलो भाई, देश को कोई चाह ही नहीं रहा है कि देश बर्बाद हो जाए। कोई किसी का आम पब्लिक का किसी का ध्यान ही नहीं है देश पे कि क्या हो रहा है अपने देश में। बड़ी वाजिब पीड़ा है, महंगाई एक बड़ी समस्या है। पीछे से बार बार आवाज़ आ रही है, वो बोलना चाह रहे हैं मगर घबरा रहे थे। एक बार पूछ ही लेता हूँ उनसे। हाँ बताओ, खुल में बोलो, बताओ आप। ऐसे बोल रहे हैं मार्केट में बहुत सा हर तरह से महंगे हो गए, तेल से लेकर दालें वाले सब तरह से महंगे हुए, कपड़े लगते। देखो, ये पेट्रोल और बिजली की महंगाई के साथ साथ ये जो किचन की महंगाई है ना, जो रसोई घर से आती है, उस महंगाई की बात भी ज़रूरी है, वो भी वाजिब बात है। महंगाई से हमारा आम आदमी रहा है। और बाकी तो हमारा दीपेश लगा हुआ है यूट्यूब पर वीडियो देखने में, कोशिश करेंगे
कि अब तमाम लोग इस चुनाव के दौरान राजसमंद एक्सप्रेस के तमाम वीडियो इस यूट्यूब पर आनंद ले, जुड़े रहे हमसे।